नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है, आपका सूत्रधार स्वागत करता है आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिक्किम के बनने की कहानी बताऊंगा कि किस तरह सिक्किम हिंदुस्तान का हिस्सा बना। हाउ सिक्किम बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर और जानते हैं कि किस तरह सिक्किम हिंदुस्तान का हिस्सा बना। दोस्तों, पहली बात तो अगर आपको सिक्किम के बारे में जानना है तो सिक्किम की कुछ ज्योग्राफी जाननी बहुत ज़रूरी है। ईस्टर्न हिमालय, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से पहले ईस्टर्न हिमालय पड़ता है, वहाँ पर एक छोटा सा स्टेट स्थित है जिसको हम सिक्किम कहते हैं, जो कि तीन तरफ अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। एक तरफ चाइना, मतलब तिब्बत है, तिब्बत को चाइना का ही हिस्सा कहा जाता है, ऑटोनॉमस, नेपाल एंड भूटान, और चौथी तरफ से ये वेस्ट बंगाल जो कि इंडिया का एक स्टेट है उससे घिरा हुआ है। तो स्ट्रैटेजिकली आप देख सकते हैं कि सिक्किम की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है हिंदुस्तान के लिए कि तीन तरफ से ये मुल्क आपका अलग अलग देशों से घिरा हुआ है। कैपिटल गैंगटक, एरिया 7096 स्क्वायर किलोमीटर। लेप्चाम और भूटिया नाम की दो भाषाएं यहां पर बोली जाती हैं, मेनली कहां पर, सिक्किम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पता है दोस्तों, सिक्किम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हिंदुस्तान के लोगों के लिए, क्योंकि सिक्किम में आपको ब्यूटीफुल माउंटेन्स, डीप वैलीज, बायोडाइवर्सिटीज़ का इतना ज़्यादा यहाँ, मतलब इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी है कि मंत्रमुग्ध हो जाएंगे अगर आप कभी सिक्किम जाएंगे तो। सबसे बड़ी सिटी यहाँ की गैंगटक है, सबसे बड़ा शहर भी है, प्लस यहाँ का कैपिटल भी है, और ये शिवालिक की पहाड़ियों पर 5500 फीट पर स्थित है। पूरा का पूरा जो सिक्किम शहर है, ये गैंगटक शहर है। कंचनजंगा जो कि वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी माउंटेन है, ये आपको गैंगटक से बड़ी आसानी से नजर आ जाएगी। नेक्स्ट, तो ये देखिए दोस्तों, ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है सिक्किम। सिक्किम के ईस्ट में भूटान, ऊपर तिब्बत, वेस्ट में नेपाल और नीचे वेस्ट बंगाल। तो तीन तरफ से ये दूसरे देशों से घिरा पड़ा है, इसीलिए हिंदुस्तान के लिए सिक्किम की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। भले ही छोटा सा राज्य है, भारत के छोटे राज्यों में इसकी गिनती होती है, मगर स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क माना जाता है, राज्य माना जाता है हिंदुस्तान के लिए। देखिए, अगर आप सिक्किम की पॉलिटिकल पास उठाकर देखेंगे, अगर आप सिक्किम का पास उठाकर देखेंगे तो कई सारे इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी। जैसे कि एक वक्त में यहाँ पे ट्राइबल रूल था, उसके बाद अंग्रेज़ हिंदुस्तान आए, ठीक है, फिर सिक्किम अंग्रेज़ों के अंडर में प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना, आज़ादी के बाद सिक्किम हिंदुस्तान में मिला। तो इनका पॉलिटिकल पास्ट बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। दोस्तों, सिक्किम में जैसे राजशाही थी, नेपाल में एक वक्त में राजशाही थी, ठीक उसी तरह सिक्किम में भी राजशाही थी, और बड़े ही इम्पोर्टेंट डायनेस्टी यहाँ पर रूल करती थी, लाइक मॉन, नोवोंग, चैंग, ठीक है। और 17वीं शताब्दी में यहाँ पर लेप्चाओं ने अपनी हुकूमत बनाई, और इन सभी डायनेस्टीज में से जिन्होंने सिक्किम पे रूल किया, सबसे इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट डायनेस्टी थी चोगयाल। सबसे इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट डायनेस्टी थी चोगयाल। 1890 का दोस्तों दौर आता है और सिक्किम ब्रिटिश इंडिया के अंडर प्रोटेक्टोरेट स्टेट बनता है। प्रोटेक्टोरेट स्टेट का मतलब होता है दोस्तों कि सिक्योरिटी सिक्किम की ब्रिटिशों के हाथों में थी, बाकी
सिक्किम अपना जो भी इंटरनली करता है उससे अंग्रेज़ों को लेना देना नहीं था। सिक्किम की सिक्योरिटी अंग्रेज़ों के हाथ में थी और इसके बदले में अंग्रेज़ों को कुछ टैक्स लगाने का अधिकार सिक्किम ने दिया था। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि आपने देखा होगा कि सिक्किम, नेपाल, भूटान, तिब्बत और वेस्ट बंगाल, तो जो सिक्किम गए वो एक तरह का बफर स्टेट के तौर पर काम करता था उस दौर में बिटवीन इंडिया एंड चाइना। क्योंकि जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में हुकूमत करते थे तब तिब्बत के ऊपर चाइना का कब्जा नहीं था, ठीक है। तो सिक्किम एक तरह का बफर स्टेट के तौर पर काम करता था। एक मतलब कहते नहीं है कि दो बड़े मुल्कों के बीच में एक छोटा सा मुल्क। जब हम लोग सैंडविच खाते हैं ना, सैंडविच में दो ब्रेड के बीच में आलू, तो ठीक उसी तरह दो ब्रेड कौन थे? इंडिया और चाइना, ब्रिटिश इंडिया और चाइना, और बीच में आलू कौन था? बीच में आलू था सिक्किम। तो सिक्किम की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए अंग्रेज़ों ने सिक्किम को बफर स्टेट बनाया बिटवीन इंडिया एंड चाइना और उनको प्रोटेक्टोरेट दिया, मतलब उनकी प्रोटेक्शन करने का उन्हें वादा किया। हिंदुस्तान के आज़ाद होने के पहले से, 1947 में हम आज़ाद हुए, उसके पहले से सिक्किम के पास ऑटोनॉमी थी, क्योंकि सिक्किम सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश इंडिया की प्रोटेक्टोरेट थी, ठीक है। इंटरनल ऑटोनॉमी उनके पास थी। एंड उस दौर में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, सिक्किम में चोगयाल राजाओं की हुकूमत चलती थी। जब हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ तो सिक्किम और हिंदुस्तान के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई। क्या? कि डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स सिक्किम का हिंदुस्तान देखेगा, ठीक है। जिस तरह अंग्रेज़ों ने सिक्किम को प्रोटेक्टोरेट स्टेट बनाया था कि सिक्किम की सिक्योरिटी अंग्रेज़ देखेंगे, बदले में कुछ टैक्स लगाएंगे। जब 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो सिक्किम के साथ इंडिया ने एक ट्रीटी साइन की, जिसमें सिक्किम और इंडिया के बीच में ये डील हुआ कि इंडिया की डिफेंस, कम्युनिकेशन और सिक्किम की डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर इंडिया देखेगी, बाकी सिक्किम इंडिपेंडेंट रहेगा। तो कह सकते हैं कि दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ सिक्किम केम इनटू इंडिया हैंड्स आफ्टर 1947। सिक्किम की जो प्रोटेक्शन थी वो हिंदुस्तान के हाथ में आ गई 1947 के बाद, इन विच इंडिया हैड टू मीट द नीड्स ऑफ डिफेंस, डिप्लोमेसी एंड कम्युनिकेशन ऑफ सिक्किम। सिक्किम की डिफेंस, डिप्लोमेसी एंड कम्युनिकेशन की देखरेख इंडिया करेगा। 1953 में दोस्तों क्या होता है, एक स्टेट काउंसिल फॉर्म होती है। ये जो स्टेट काउंसिल के मेंबर थे, इनको इलेक्ट किया जाता है सिक्किम के लोगों के द्वारा। अच्छा, इन्हें इलेक्ट क्यों किया गया था? स्टेट काउंसिल बनाई क्यों गई थी 1953 में सिक्किम में? ताकि जो चोगयाल रूलर्स हैं उनकी हेल्प की जा सके, क्योंकि 1947 के बाद अंग्रेज चले गए और धीरे धीरे राजशाही बहुत कम हिस्सों में रह गई थी। तो चोगयाल रूलर्स को हेल्प करने के लिए 1953 में एक स्टेट काउंसिल बनाई गई सिक्किम में। 1973 तक ये स्टेट काउंसिल फंक्शन की, ठीक है। उसके बाद इसका मतलब कह सकते हैं धीरे धीरे गायब हो गई। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह स्टेट ऑफ सिक्किम इंडिया में मर्ज हुआ, क्योंकि अभी तक तो क्या था कि ट्रीटी साइन हुई थी कि डिफेंस, कम्युनिकेशन, डिप्लोमेसी इंडिया देखेगी। द ट्रीटी साइन बिटवीन इंडिया एंड सिक्किम प्रिजर्व द स्टेटस ऑफ सिक्किम विद चोगयाल एज किंग। जब ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और सिक्किम के बीच में, तो ये उस ट्रीटी में लिखा हुआ था कि चोगयाल रूलर ही सिक्किम को चलाएंगे, डिफेंस, डिप्लोमेसी, कम्युनिकेशन इंडिया देखेगी। ताशी नामग्याल died in 1963 and his son पेल्देन नामग्याल सक्सीडेड हिम। लेकिन देखिए 1963 में ताशी नामग्याल जब एक्सपायर किए, ताशी नामग्याल वही राजा गए जिन्होंने इंडिया के साथ ट्रीटी साइन की थी। मतलब जब इंडिया के साथ ट्रीटी साइन हुई थी 1947 के बाद, तब ताशी नामग्याल ही सिक्किम में राजा हुआ करते थे चोगयाल रूलर्स के। लेकिन जैसे ही 1963 में उनकी मौत होती है और उनके बेटे को राजगद्दी दी जाती है, सिक्किम में एक तरह का पॉलिटिकल अपहीवल निकल कर आता है, क्योंकि सिक्किम के लोगों के
अंदर अब डेमोक्रेसी की मांग आने लगती है। सिक्किम के लोग कहते हैं कि नहीं भैया, हमें मोनार्की नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हमें डेमोक्रेसी दो, डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाओ जिस तरह हिंदुस्तान में है, हमें बिल्कुल वैसा ही चाहिए। बचपन में नहीं होता है कि हम लोग देखते हैं कि हमारे किसी दोस्त को उनके माता पिता ने कोई खिलौना ला के दे दिया, अब हम भी उसी खिलौने की जिद करते हैं अपने घर में आकर। तो बिल्कुल सिक्किम के लोगों ने देखा कि यार इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडिया में लोग वोट देने जाते हैं। इन्होंने कहा नहीं भैया, अब हमें मोनार्की नहीं चाहिए, हमें आप यहाँ पर वो बनाइए, हमें मोनार्की नहीं चाहिए, हमें आप डेमोक्रेटिक सिस्टम बनाकर दीजिए। और फाइनली 1973 में क्या होता है, जो स्टेट काउंसिल 1973 तक काम करती है, 1973 के बाद एक बड़ा ही वाइड स्प्रेड मूवमेंट सिक्किम की कोर्ट के खिलाफ शुरू होता है। एंड दस देयर वाज अ कंप्लीट कोलैप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देयर, और पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो जाता है सिक्किम में। तो 1973 से मेन सिक्किम के लोगों की मांग शुरू होती है एक वाइड स्प्रेड एजिटेशन के तौर पर। The government of India tried to bring equality in the state by appointing chief administrator श्री BS दास। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, सिक्किम का डिफेंस कौन देखता था? इंडिया। डिप्लोमेसी, कम्युनिकेशन। तो इंडिया ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, नेहरू जी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उन्होंने स्टेट में इक्वालिटी लाने के लिए वहाँ पर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर श्री BS दास को अपॉइंट किया। और फर्दर इवेंट्स एंड इलेक्शन लेट टू सिक्किम चेंजिंग फ्रॉम अ पेट्रन टू एन एलाई स्टेट। और उसके बाद धीरे धीरे सिक्किम में जब इलेक्शन होने लगा तो सिक्किम एक पेट्रन स्टेट से इंडिया का एलाई स्टेट बनने लगा। और 4 सितंबर 1947, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, 4 सितंबर 1947 में उस वक्त जो सिक्किम में कांग्रेस के लीडर थे वो थे काजी लैंडअप दोरजी, जो कि सिक्किम के चीफ मिनिस्टर चुने गए। मतलब 1947 में जो सिक्किम कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे काजी लैंडअप दोरजी, वो जब सिक्किम में इलेक्शन होना शुरू हुआ तो सिक्किम के चीफ मिनिस्टर बने। हाउएवर जो चोगयाल थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हुआ करते थे। देखिए सिक्किम में लोगों ने कहा कि हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम चाहिए, तो सिक्किम में जब वाइड स्प्रेड एजिटेशन हुआ तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई गई। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्लस मोनार्की। और भले ही दोरजी सीएम बने, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन बना? वो चोगयाल राजा ही थे। श्री बीबी लाल पहले गवर्नर बने सिक्किम के। And the event leading to a confrontation between Chogayal and the government caused Sikkim to become the 22nd state of Indian Union on 16th of May 1975। लेकिन जैसे ही श्री बीबी लाल को सिक्किम का गवर्नर बनाया गया, जो चोगयाल राजा थे उनको ये बात पसंद नहीं आई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस चोगयाल राजा आमने सामने आए। चोगयाल इंस्टीट्यूट को ख़त्म कर दिया गया क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बात पता थी कि सिक्किम के लोग राजशाही को अब नहीं चाहते हैं। इलेक्शन हो चुका है, दोरजी सीएम बन गए हैं, ये नाम के राजा रह गए हैं, इनको हटाओ। और 16 मई 1975 को सिक्किम हिंदुस्तान का हिस्सा बना। ठीक है। और काजी दोरजी ने, जो कि सीएम थे सिक्किम के, उन्होंने ही रेकमेंड किया था कि सिक्किम को आप हिंदुस्तान का हिस्सा बना लीजिए क्योंकि ये चोगयाल राजा हो जाए, आप किसी काम के हैं नहीं। तो 23 अप्रैल 1975 को अमेंडमेंट कर भारत के संविधान का सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। वोट पड़े 299-11, मतलब 299 लोग फेवर में थे, 11 लोग फेवर में नहीं थे। बिल पास हुआ 26 अप्रैल को राज्यसभा में, मतलब 23 अप्रैल को बिल पास हुआ लोकसभा में, 26 अप्रैल को राज्यसभा में। 15 मई 1975 को उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उस बिल पर साइन किया और 16 मई 1975 को सिक्किम हिंदुस्तान का हिस्सा बना। और जैसे ही सिक्किम हिंदुस्तान का हिस्सा बना, सारी की सारी मोनार्की वगैरह खत्म। ठीक है। और लैंड्रुप दोरजी चीफ मिनिस्टर बने। और एक बात याद रखिएगा, भारत के संविधान का
35वां अमेंडमेंट कर कर सिक्किम को को स्टेट बनाया गया और 36वां अमेंडमेंट कर कर सिक्किम को पूरे राज्य का दर्जा दिया गया। एक आखिरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने आपको मैप दिखाया था कि व्हाट इज द डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना अबाउट द स्टेट ऑफ सिक्किम। देखिए, इंडिया और चाइना बॉर्डर शेयर करते हैं। चाइना अब हिंदुस्तान से अक्सर कन्फ्रंट करता रहता है। सिक्किम इंडिया का पार्ट है, तो करीब करीब 3700 स्क्वायर किलोमीटर का लंबा बॉर्डर शेयर होता है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इन 1962 द टू कंट्रीज हैव आल्सो फॉट अ वॉर ओवर द बॉर्डर डिस्प्यूट। 1962 में हमारा चीन के साथ बॉर्डर को लेकर एक युद्ध हो चुका है। बट इवन टुडे टेंशन कंटिन्यू टू बी सीन इन बोथ कंट्रीज रिगार्डिंग द बॉर्डर। अभी आपने देखा होगा गलवान वैली में बवाल हुआ है। दिस बाउंड्री डिस्प्यूट इज लिंक्ड टू द मैचिंग पॉइंट ऑफ द इंडो भूटान एंड चाइना बॉर्डर। ठीक है, मेन आपका जो आपने देखा होगा चाइना, इंडिया, भूटान, ये जो ट्राई जंक्शन है, इसको लेकर आपका बड़ा बवाल है। डोकालाम प्लेटू आप लोग को याद होगा। डोकालाम प्लेटू दोस्तों एक तरह का ऐसा प्लेटू है जो कि इंडिया, चाइना और भूटान तीनों में पड़ता है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि भूटान सिक्किम के बगल में है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सिक्किम एक कह सकते हैं सैंडविच स्टेट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि सिक्किम बड़ा ही स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट स्टेट है। ठीक है, तो डोकालाम को लेकर बवाल गए क्योंकि भूटान के डिफेंस को इंडिया देखता है। अक्सर चाइना को ये चीज़ बुरी लगती है कि अगर हम डोकालाम में अपनी सड़क बना रहे हैं तो इंडिया क्यों रोकता है। इंडिया इसलिए रोकता है क्योंकि इंडिया कहता है कि तुम साले सड़क बनाओगे और फिर आकर यहाँ पर नौटंकी करोगे। तो मेन बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया और चाइना को लेकर इसी चीज़ का है। चलिए, ये देखिए आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, ये रहा डोकलाम। सिक्किम बगल में है, इधर भूटान गए और ये रहा चीन। तो बॉर्डर टच होती है और इसी बॉर्डर को लेकर बवाल होता है। और आप ये देखिए सिक्किम भी बॉर्डर शेयर करता है, सिक्किम राज्य गए, ऊपर चाइना, ये इंडिया का हिस्सा है, बॉर्डर टच होता है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क, इंपॉर्टेंट स्टेट है हमारे लिए सिक्किम। तो उम्मीद है दोस्तों सिक्किम किस तरह हिंदुस्तान का हिस्सा बना आप लोग के समझ में आया होगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।